अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो गारमेंट फील्ड के अंदर अपैरल सेक्टर में बिल्कुल नए हैं या फिर उनको कुछ अरसा हो गया है और उनको मेजरमेंट्स की बेसिक्स का जो है वो आइडिया नहीं है, पता नहीं है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि मेजरमेंट्स कैसे की जाती हैं एक पैंट की, चाहे वो ट्विल हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो डेनिम हो, चाहे वो ड्रेस पैंट हो, कोई भी पैंट हो, अगर उसकी हमने मेजरमेंट करनी है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ का आपके पास होना ज़रूरी है और आप उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे और उसके अलावा उसके कितने पॉइंट्स हैं जो मेन होते हैं जिनकी मेजरमेंट्स बहुत अहम होती हैं। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज हम नाजरीन, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि आज पैंट के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो पैंट में सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है जिससे आप एक मेजरमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेजरमेंट सही है, गलत है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपके पास जो चीज़ मौजूद होनी चाहिए वो है एक इंच टेप, जिसको हम मेजरमेंट टेप भी कहते हैं, पैमाइश की टेप भी कहते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंग्लिश और उर्दू में इसको पहचान देती हैं। तो ये मेजरमेंट टेप आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आप कंप्लीट गारमेंट की स्मॉल पार्ट हो या मेन बॉडी के पार्ट्स हो उसके आप मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद आपके पास एक पेंसिल या एक बॉल पेन या एक पेन होना बहुत ज़रूरी है जिससे आप मेंशन करेंगे प्लस माइनस या ओके में कि आपके पास मेजरमेंट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है। उसके बाद जो तीसरी और आखिरी चीज़ होनी चाहिए वो आपके पास बिफोर वॉश या फिर आफ्टर वॉश मेजरमेंट चार्ट होना चाहिए। यानी आपके पास जो मेजरमेंट चार्ट है या आप जो गारमेंट चेक कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं उसको मुआवजा करना पड़ेगा, ये धुलाई के बाद वाला पीस है या धुलाई से पहले का, यानी कि बिफोर वॉश है या आफ्टर वॉश है। अगर वो आफ्टर वॉश गारमेंट है तो आप आफ्टर वॉश साइज चार्ट पे काम करेंगे और अगर ये बिफोर वॉश है, वॉश नहीं हुआ, तो आप बिफोर वॉश यानी कि श्रिंकेज वाला साइज चार्ट यूज़ करेंगे। तो नाज़रीन, पैंट के टोटल जो पार्ट्स होते हैं, जो मेन है, जो मेन बॉडी है, वो आपके टोटल 8 पार्ट्स होते हैं जिन पे आपने मेजरमेंट करनी होती है। नंबर 1 वेस्ट, नंबर 2 हिप, नंबर 3 थाई, नंबर 4 नी और नंबर 5 बॉटम। इसके बाद नंबर 6 आ जाता है फ्रंट राइज और नंबर 7 आ जाता है बैक राइज। अब नाज़रीन, इसके बाद जो मेजरमेंट आती है वो है जी इन सीम, जिसको हम कहेंगे नंबर 8, या इन सीम अगर नहीं है तो आउट सीम है तब भी वो नंबर 8 ही होगा। उन दोनों में से एक ही मेजरमेंट कस्टमर मांगता है, या इन सीम मांगता है या आउट सीम मांगता है। तो नाज़रीन, ये वो 8 पॉइंट हैं जिस बेस पर आपने एक गारमेंट की यानी पैंट की मेजरमेंट करनी होती है। आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए नाज़रीन शर्ट या जैकेट की मेजरमेंट्स भी लेके आऊँगा। काफ़ी लोग ज़्यादा उस पर भी कंफ्यूज होते हैं कि उसकी जो है पार्ट्स या उसकी जो मेजरिंग का जो एरिया है उसका नाम क्या है, उसको कैसे मेजर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन वेस्ट की मेजरमेंट पर बात कर लेते हैं। वेस्ट की मेजरमेंट इस तरह से की जाती है, आप देख रहे हैं जो वेस्ट बेल्ट होता है उसको स्ट्रेट में मेजरमेंट करने के लिए दोनों बेल्ट्स को ऊपर से किनारे से जोड़ लिया जाता है और उसको बिठाकर उसकी एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो है वो मेजरमेंट करनी होती है। तो इस तरीके से आप वेस्ट की मेजरमेंट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं साइज चार्ट के मुताबिक कि अगर इसकी आपको 32 इंच मेजरमेंट चाहिए थी तो आपकी ये कितनी प्लस हुई या कितनी माइनस हुई, तो आप उस पेपर पे बिफोर वॉश या आफ्टर वॉश पे दर्ज कर लेते हैं कि ये कितनी प्लस या कितनी माइनस हो रही है। तो इसी तरीके से आप उसकी प्लस माइनस से ही आइडिया लगा सकते हैं कि आउट ऑफ टॉलरेंस है या अंडर टॉलरेंस है। तो आपको अंडर टॉलरेंस रहना होता है, आउट ऑफ टॉलरेंस नहीं जाना होता। नाज़रीन, इसके बाद जितने भी मैं 7 पॉइंट मजीद आपके साथ डिस्कस करूंगा उसमें भी सेम ऐसे ही करना होगा। अंडर टॉलरेंस और आउट ऑफ टॉलरेंस पे हमने चीज़ों को मेंशन करना होता है और मुआवजा करना होता है कि ये चीज़ें ओके हैं या नहीं ओके। अब नंबर 2 पर आ जाता है हिप की मेजरमेंट, भी उसको कहते हैं सीट की मेजरमेंट भी कहते हैं। नाज़रीन, इसकी मेजरमेंट बहुत सिंपल है। आप उसकी मेजरमेंट लेते हैं बिल्कुल वेस्ट बेल्ट के ऊपर से एक साइड से कि ये 18 सेंटीमीटर डाउन है और आप वहाँ से साइड टू साइड स्ट्रेट मेजरमेंट करते हैं तो आपकी हिप की मेजरमेंट निकल आती है। लेकिन यहाँ पर बहुत अहम ज़रूरी ये चीज़ है कि जब भी आप गारमेंट को बिछा रहे हो तो उसके नीचे कोई सिलवट या ऊपर कोई सिलवट ना हो, नीचे और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट बैठा होना चाहिए आपका गारमेंट। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है नाज़रीन थाई की मेजरमेंट। जो थाई की मेजरमेंट है वो क्रोच से लेकर आउट सीम तक की एक स्ट्रेट मेजरमेंट होती है, जहां से एज टू एज आप मेजर करते हैं तो एक थाई निकल आती है। थाई में भी सेम है कि आपने उसकी इनर साइड और आउटर साइड यानी ऊपर वाला और नीचे वाला जो फैब्रिक है वो स्ट्रेट, उसमें कोई सिलवट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट करेंगे और
प्लस और माइनस को जांचते हुए चेक करेंगे कि ये मेजरमेंट ओके है या नहीं ओके। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है नाज़रीन नी, यानी नी की मेजरमेंट जो आमतौर पर ली जाती है वो बॉटम और उस क्रोच से जहाँ से थाई की मेजरमेंट ली है वहाँ से हाफ कर लिया जाता है, और हाफ करने के बाद उसको मेजर किया जाता है, तो मुआवजा कर लिया जाता है इस चीज़ का कि ये प्लस में जा रही है या माइनस में जा रही है। तो इस तरह से आपकी नी की यानी कि घुटने की मेजरमेंट हो जाती है। उसके बाद नाज़रीन जो पॉइंट आता है वो आता है बॉटम का। अब आपको बॉटम की मेजरमेंट करनी होगी, और वो कैसे करनी हो, बहुत सिंपल है कि आपकी जो मेजरमेंट है वो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगी, क्योंकि यही एक राइट ऑफ वे है बॉटम की मेजरमेंट करने का। इसमें भी आपने नीचे और ऊपर ख्याल रखना है कि उसमें कोई सिलवट नहीं होनी चाहिए, और अक्सर बॉटम बैठता नहीं है तो आप उसको एक साइड पे या दूसरी साइड पे इन सीम पे या आउट सीम पे बिठा सकते हैं। इसके बाद नाजरीन आ जाती है फ्रंट राइजर की मेजरमेंट। फ्रंट राइजर को आप क्रोच के लास्ट से लेकर वेस्ट बेल्ट के टॉप तक आप उसको मेजर करते हैं, और ये आपकी मेजरमेंट के दौरान आपका पीस जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, उसमें कोई भी झुकाव नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी वेवीनेस नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल तना हुआ स्ट्रेट होना चाहिए। आप उसकी क्रोच के लास्ट से लेकर वेस्ट बेल्ट के टॉप तक उसकी फ्रंट राइज की मेजरमेंट करेंगे और मुआवजा करेंगे कि ये प्लस या माइनस है, या ये अंडर टॉलरेंस है या आउट ऑफ टॉलरेंस है। ठीक है नाज़रीन। उसके बाद आ जाती है बैक राइज की मेजरमेंट। तो नाज़रीन बैक राइज की मेजरमेंट भी कुछ इसी तरह से है। बैक राइज के बिल्कुल लोअर जहां से इनसीम स्टार्ट होती है वहां से लेकर बेल्ट के टॉप तक आप मेजर करेंगे। इसमें भी कोई वेवीनेस या कोई फुलनेस या कोई भी झुका हुआ पैनल नहीं होना चाहिए। ठीक है नाज़रीन। इसके बाद सिर्फ 2 हिस्से रह जाते हैं मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही करेंगे। कस्टमर या तो आउट सिम की मेजरमेंट डिजाइन करता है या फिर इन सिम की मेजरमेंट मेंशन करता है। ज़्यादातर 98% कस्टमर्स जो हैं वो इन सिम की ही मेजरमेंट जो है वो मेंशन करते हैं, और हम फैक्ट्री के अंदर भी मेजरमेंट जो है वो इन सिम की ही करते हैं। तो इन सिम की मेजरमेंट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो मेजरमेंट करने का आसान तरीका ये है नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन सिम जहाँ से क्रोच का लास्ट होता है, एंड होता है, वहाँ से लेकर उस एज से लेकर इन सिम बॉटम तक आप उसको मेजर करते हैं 2 तरीकों में। या तो स्ट्रेट करते हैं या फिर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, यानी कि एक हिस्से से, यानी जहां पर आपने नी का पॉइंट लगाया था आप क्रोच से शुरू करेंगे, नी पॉइंट पे जाएंगे, नी पॉइंट से जाएंगे बॉटम तक जाएंगे, या फिर आप क्रोच के पॉइंट से शुरू करेंगे और बॉटम तक स्ट्रेट ले लेंगे। तो ये 2 तरीके होते हैं इन सिम मेजर करने के। तो नाज़रीन आज मैंने आपको 8 पॉइंट जो होते हैं पेंट के बारे में उसके मुतालिक मेजरमेंट्स के हवाले से समझाया, और आपको बताया कि किस तरीके से मेजरमेंट की जाती है, कौन कौन सी चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।